Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 12th November and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So आज के current affairs session में we have a lot of things to discuss today and very important things that we are going to discuss, and it will surely going to be an important current affairs session for our exam point of view. So शुरू करते हैं current affairs session and let us see what we have with our first question, which says National Education Day is observed in India on which date? So भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में कौन सी तारीख पर हम ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं? दो ऑप्शन है आपके सामने, 10th अक्टूबर या फिर 11th अक्टूबर. आंसर मार्क कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल जैसे आप अपने स्कोर्स शेयर करते हैं, डू शेयर देम विद अस डेली. और आज भी अपना आंसर जो है मार्क करते हुए चलेगा साथ साथ. और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज 11th अक्टूबर. 11th अक्टूबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भारत में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का बर्थ एनिवर्सरी एंड फॉर दैट पर्पस हम इसको नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं. अब हम इनके बर्थ एनिवर्सरी पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे, ये थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. ठीक है, इसीलिए 2008 में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करता था, उसने डिसाइड किया था कि हम 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया करेंगे. तो तब से हम हर साल ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज हो गया है इन 2020 ओनली, और इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है. जब नई एनपीई आई थी तो एनपीई के टाइम पर ही ये अनाउंस हुआ था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एमएचआरडी है, इसका नाम चेंज हो जाएगा एंड नाउ इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. Who among the following has topped the Edelgive Hurun India Philanthropy List 2020? तो किसने, जो एडलगिव हुरन एक इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2020 है उसमें टॉप किया है? ऑप्शन 2 है आजिम प्रेम जी या फिर मुकेश अंबानी, एंड द राइट आंसर इज आजिम प्रेम जी. ये हैं विप्रो के फाउंडर एंड चेयरमैन. इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट के अंदर. सो बेसिकली लिस्ट किसके ऊपर है? जो सबसे ज्यादा जिनके एक नोबल कॉज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, जनरस डोनेशन रहता है, उसके लिए ये लिस्ट है जिसमें जो आजिम प्रेम जी हैं, who is a 70-year-old, इन्होंने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है. इट इज अबाउट 7,904 करोड़ रुपीस. अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच में इन्होंने सबसे ज्यादा फिलंथ्रोपिक कोर्सेज के लिए डोनेशन दिया है, बेसिक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसीलिए आजिम प्रेम जी जो है वो एडलगिव हुरन इंडियन फिलंथ्रोपी लिस्ट 2020 में टॉप पर है. सेकंड आते हैं शिव नडार, जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन हैं. ये सेकंड पोजीशन पर रहे हैं इस लिस्ट के अंदर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. द एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड इन 2020. द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको वर्चुअल करने की बात हो रही थी. तब हमने डिस्कस किया था कि कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है. आज भी घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है, क्योंकि इसको मंजूरी मिल गई है एंड इट्स ऑल सेट टू गो इन द वर्चुअल मोड. तो इस साल का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो वर्चुअल मोड में होने जा रहा है. तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है नागालैंड के अंदर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 केसेस दैट आर सर्जिंग इन इंडिया, सो उसको बेसिकली कोविड-19 का स्प्रेड रोकने के लिए वी आर शिफ्टिंग दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल टू वर्चुअल मोड. ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड द 2020 ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड. विच कंट्री वाज द चेयर ऑफ द मीटिंग? सो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे भारत की निर्मला सीतारमन ने, इन्होंने ब्रिक्स 2020 की फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग इंडिया के साइड से ज्वाइन की है, अटेंड की है. तो ये जो मीटिंग है ब्रिक्स की, जो 2020 की ये फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग है, इसको किसने चेयर किया है, किसने होस्ट किया है? ब्राजील ने या रशिया ने? एंड द राइट आंसर इज रशिया. रशिया ने इस मीटिंग को चेयर किया था, जिसमें भारत की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड किया है निर्मला सीतारमन ने, एंड इट वाज हेल्ड ऑन 9th नवंबर 2020, और ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है. भारत की बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है निर्मला सीतारमन, इन्होंने इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेम द विनर ऑफ द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2020.
हमें बताना है कि जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 किसको मिला है, कौन इसके विजेता है। समित वासु या फिर एस हरीश, एंड द राइट आंसर इज एस हरीश। ये बेसिकली मलयालम राइटर हैं और यहाँ पर इन्होंने जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 अपने नाम किया है फॉर हिज नोवेल मोस्टेचेस। तो इनकी एक नोवेल है, उसके लिए इनको बेसिकली यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है और जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर इनको मिला है। एंड इट इज हिज डेब्यू नोवेल, इनकी ये पहली नोवेल है, डेब्यू नोवेल है और इसके लिए ही इनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेलेक्टेड टू लीड द न्यूली इनॉग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। सो कौन से इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट किया गया है कि वो एक न्यूली जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर है उसको इनॉग्रेट करे। तो आईआईटी गुवाहाटी या फिर आईआईटी मुंबई, एंड द राइट आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी को ये मौका मिला है कि वो वर्चुअली इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर को इनॉग्रेट करे through a webinar recently to promote water related research, teaching and training between the two countries। ये जो बेसिकली एक सेंटर है ये प्रमोट करता है जितनी भी वाटर रिलेटेड रिसर्च होंगी, टीचिंग होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, ये दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी और इस सेंटर को इनॉग्रेट किया है वर्चुअली। ठीक है, द वाटर सेंटर विल बी लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आईआईटी गुवाहाटी फ्रॉम इंडिया। तो ये जो सेंटर है ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, बेसिकली इसको लीड कौन करेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, और भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से आईआईटी गुवाहाटी इस सेंटर को लीड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। Who has been appointed as the head of the Commission of Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas? किनको अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ, किसके हेड के रूप में, ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि AQM इन नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR के अंदर एंड उससे जुड़े हुए जो एरियाज हैं आसपास के। तो ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को संभालने के लिए या हेड करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन कौन है, तरुण कुमार या फिर MM Kutty, and the right answer is MM Kutty over here. The center has set up the commission for air quality management in national capital region and adjoining areas. तो सेंटर ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने सेट किया है एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और कहां पर, बेसिकली NCR और एडजॉइनिंग एरियाज जो है उनके लिए। MM Kutty, the former secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and ex chief secretary to Delhi government। ये जो MM Kutty हैं ये फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं किस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, और एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ चेयरपर्सन, ये नई जो कमीशन बनाई है इसके चेयरपर्सन के रूप में कि ये इसको मैनेज करें, जो कि बेसिकली एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर काम करेगी इन दी कैपिटल रीजन या फिर दिल्ली NCR के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द सैफरॉन प्रोडक्शन टू विच नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने कौन से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में सैफरन प्रोडक्शन को बढ़ावे की बात की है, वहां पर उन एरियाज में, तो कौन से नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये हो रहा है जहां पर सैफरन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिक्किम या फिर नागालैंड, एंड द राइट आंसर इज सिक्किम। Saffron production, which was till now restricted to a limited geographical areas in the Union Territory of Jammu and Kashmir, is now been extended to the northeast of India of Sikkim। तो बेसिकली जो सैफरन प्रोडक्शन हुआ करता था वो बहुत लिमिटेड था, बहुत रेस्ट्रिक्टेड था और वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के ज्योग्राफिकल एरिया में ही ग्रो किया जाता था। अब इसको बढ़ाने की बात है और ये अब सिक्किम के अंदर भी इसके प्रोडक्शन पर बढ़ावा देने की बात कही है सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। Who has been appointed as the new managing director and chief executive of Petronet LNG Limited? किनको मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किया है, किसके, पेट्रोनेट और LNG लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में बेसिकली। तो अक्षय कुमार सिंह या विनोद कुमार सिन्हा, एंड द राइट आंसर इज अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह, द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डायरेक्टर पाइपलाइंस, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, जो कि इंडिया का बिगेस्ट गैस इंपोर्टर है। ठीक है, इसके नए MD के रूप में अक्षय कुमार सिन्हा को जो है अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। वन लाइनर्स हैं, कैन बी इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस आपका
आता है बेसिकली, अगर आप कोई ऐसे ही एग्जाम देने जाते हैं जहां पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं इस एरिया से बेसिकली। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वाज व्हिच एडिशन ऑफ द एनुअल मीट। बेसिकली जो समिट हुई है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स और ऑफ स्टेट की, सो ये कौन सा एडिशन था? और ऑप्शन में है 20th या फिर 90th, एंड द राइट आंसर इज 20th। ये 20th एडिशन था इस एनुअल मीट का। द 20th समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वाज हेल्ड ऑन नवंबर 10, 2020 इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट। जैसे कि आपको पता ही है कि जितने भी ये हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो रहे हैं। तो 10 नवंबर को ये 20वां समिट हुआ है एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स का। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो मीटिंग है इसको चेयर किया गया। और बेसिकली इंडिया की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर लीड लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद टाटा लिटरेचर लाइफ। किन को, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किन को टाटा लिटरेचर लाइफ से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में कौन है, रस्किन बॉन्ड या फिर अनुपम खेर, एंड द राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट चेरिश्ड ऑथर, वाज कन्फर्ड टाटा लिटरेचर लाइफ। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फॉर 2020 टाटा लिटरेचर लाइफ के नाम से, ये रस्किन बॉन्ड के नाम जाता है इस साल का 2020 का। ही हैज अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ वर्क क्लोज टू 100 बुक्स अक्रॉस जेनर फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। और उन्होंने लगभग, उनका काम इतना ज्यादा है, उनके काम को जितना बेसिकली उनके काम के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उन्होंने कुछ लगभग 100 किताबें मतलब यहाँ से उनकी तरफ से निकली हैं, अक्रॉस जेनर के, वो बच्चों के लिए भी हैं, अडल्ट्स के लिए भी हैं, काफी डिफरेंट वैरायटी ऑफ उन्होंने राइटिंग्स की हैं। हिज फेमस वर्क क्या है, रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला एक्सेट्रा, उनके कुछ फेमस काम हैं। ही वॉज कन्फर्ड द पद्मश्री एंड पद्म भूषण ऑल्सो। यहाँ पर उनको ना सिर्फ टाटा लिटरेचर लाइव ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2020 का, लेकिन उनका काम इतना बेहतरीन है, उनकी राइटिंग इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि उनको पहले भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, डिजिटल ऑनलाइन मीडिया हैज बीन ब्रॉट अंडर द प्रिव्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो डिजिटल ऑनलाइन मीडिया जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन आता है? तो बेसिकली अब तक ऐसा नहीं था, तो इसको कोई एक इकलौती मिनिस्ट्री नहीं संभाल रही है, कोई ऐसी करंटली कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमें बताना है कि अब ये किसके प्रिव्यू में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सो जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि देयर इज नो ऑटोनमस बॉडी जो कि डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करती हैं या गवर्न करती हैं, ऐसा कोई भी लॉ या कोई भी ऑटोनमस बॉडी नहीं है। द सेकंड शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड फॉलोइंग एंट्रीज। यानी कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 है, इसमें अमेंड किया गया है और फिल्म्स और ऑडियो विजुअल जो प्रोग्राम है इसके अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल जितने भी प्रोग्राम है ये इस एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के अधीन आ गए हैं अभी, क्योंकि अमेंड किया गया है इस रूल के अंदर। दिस मीन्स दैट डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स सच एज नेटफ्लिक्स, Amazon Prime Video and Hotstar will now be regulated by the Union Ministry head by प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि अब जो पहले नेटफ्लिक्स है, Amazon Prime Video है, हॉटस्टार है, ये कोई भी एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जितने भी डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं ये सारे इस मिनिस्ट्री के अधीन आएंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन आएंगे। सारा जो डिजिटल कंटेंट है वो वहां से पास होगा, लॉज भी वहीं के फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक डिजिटल कंटेंट को संभालने के लिए भारत के अंदर कोई भी, ना तो कोई लॉ है ना ही कोई ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय कॉलिन्स डिक्शनरी। सो किसको कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, लॉकडाउन या फिर पैंडेमिक, एंड द राइट आंसर इज लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन का यूज इतना ज्यादा हुआ है अराउंड द ग्लोब, इस पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन 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 इज एवरीवेयर इन ईच वन ऑफ द कॉन्टिनेंट, इन ईच वन ऑफ वर्ल्ड्स कंट्री जो भी है, सब में, छोटे से छोटे शहर में एंड गांव में, या आप कहें वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंट्री में, सब में लॉकडाउन वाज लाइक इन द हाई राइज। तो शार्प राइज था इसका यूसेज का, इसीलिए इसको वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में कॉलिन्स डिक्शनरी ने इंक्लूड किया है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इंडियन आर्मी हैज गिफ्टेड 20 हॉर्सेज एंड 10 डॉग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी। भारतीय सेना ने
20 घोड़े और 10 कुत्ते जो हैं एक आर्मी को गिफ्ट किए हैं। अब वो कौन सी आर्मी को किए हैं? ऑप्शन में है बांग्लादेश एंड सेकंड इज अफगानिस्तान एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की आर्मी को भारतीय सेना ने 20 घोड़े और 10 डॉग जो हैं वो गिफ्ट किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए हमारा आज के आखिरी क्वेश्चन, लेकिन और भी डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन के बाद। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द आईपीएल 2020 टाइटल? वेरी इजी कि 2020 का आईपीएल किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने या दिल्ली कैपिटल्स ने? एंड द राइट आंसर इज मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये जो टाइटल है अपने नाम कर लिया है और मुंबई इंडियंस ने ये 5 बार आईपीएल का टाइटल अपने नाम किया है। तो अब एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं कुछ यहाँ पर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव कोलैबोरेटेड विद 2020 फिजिक्स नोबेल लिटरेट प्रोफेसर एंड्रिया गेज, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो एंड्रिया गेज के साथ काम करेंगे। द टेलीस्कोप इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट हवाई एंड इज टू बी revolutionize the understanding of the universe. It is an international partnership between India, China, Japan, California, and Canada. So basically, Indian astronomers जो हैं they are all set to go with Andrea Gaze जो 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो टेलीस्कोप है, कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? हवाई के अंदर इंस्टॉल किया गया है, जो कि हमें हेल्प करेगा यूनिवर्स को समझने के लिए, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया, चाइना, जापान, कैलिफोर्निया और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट क्या है डिटेल? और नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, इन्होंने रिलीज की है महात्मा गांधी की एक एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स एक कंपाइलेशन, एक डाइजेस्ट, बेसिकली एक पिक्टोरियल एंथोलॉजी यहाँ पर महात्मा गांधी की रिलीज की है टू मार्क द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। दिस एंथोलॉजी इज रिटन इन नेपाली लैंग्वेज, और ये जो एंथोलॉजी है ये नेपाली लैंग्वेज में ही लिखी हुई है। ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, इसको एक स्पेशल फंक्शन में लॉन्च किया गया इन काठमांडू, जहां पर भारत के जो एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर हैं नेपाल के, वो वहां पर प्रेजेंट थे, जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। तो वो वहां पर मौजूद थे और काठमांडू में एक स्पेशल फंक्शन के अंदर ये जो महात्मा गांधी की एंथोलॉजी है उसको रिलीज किया गया, उसको लॉन्च किया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, do like this video and share it with your friends, and also subscribe our channel for latest updates. So thanks for watching. See you tomorrow in tomorrow's current affairs session. Till then, keep learning, keep reading, and take care of yourself.